जय हिंद। दोस्तों, न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का ये 6th वीडियो आपको दे रहा हूँ और ये न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के सीरीज 1 महीना के भीतर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ईज़ के साथ सिखा देगा। हर एक सेक्शन, चाहे न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हो या एडिटोरियल न्यूज़ हो या बिज़नेस का या स्पोर्ट्स का, हर एक न्यूज़पेपर के सेक्शन को आप आसानी से पढ़ेंगे। आज 10 सेलेक्टेड वर्ड्स जो आपके सामने हैं, इसको देखिए। और आज सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर से जहाँ से मैंने वर्ड पिक किया है, उसको हेडलाइंस को मैं दूंगा, उसको पहले पढ़िए और उसमें से वर्ड को पिक करके उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके पहले क्लास को आगे बढ़ाएं, मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेज आपको ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स, बुक्स, ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए एसएससी बैंक पीओ के लिए प्रोवाइड करता है। बहुत ईमानदारी, कमिटमेंट और मेहनत से बनाया हुआ ये सारा कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें और सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो रिकॉर्डेड वीडियोज है वो परचेज करें, और बाकी जो तमाम उपलब्ध जो वीडियोज हैं, कोर्सेज हैं ऐप पे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। आप 9599614791 पे कॉल करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो वर्ड है, पहला जो सेंटेंस है, इसमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं आता है? इसमें लिखा हुआ है कि बासवराज बोमानी कर्नाटका के अगला सीएम होंगे और बीजेपी ऑप्ट किया है, बहुत ही सेफ चॉइस, क्योंकि ये जो हैं एक लॉयलिस्ट भी रहे हैं बीएसवाई के और लिंगायत समुदाय से आते हैं। तो इसमें एक वर्ड है ऑप्ट। तो ऑप्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्ट का मतलब होता है पसंद करके कोई विकल्प को चूज करना। ऑप्ट यानी पसंद करना या अपनाना होता है, पसंद करके अपनाना। और अगर मैं यहाँ पे ऑप्टेंट बोलता हूँ तो ऑप्टेंट का मतलब हो जाता है पसंद करने वाला। ऑप्टेंट का मतलब क्या हो जाता है? पसंद करने वाला। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है दोस्तों, जैब्स फॉर चिल्ड्रेन एज अर्ली एज अगस्त। ये आपका हेडलाइन था। तो इसमें बच्चों के लिए अगस्त तक कुछ करना है। क्या करना है? तो जैब का मतलब क्या होता है? जैब का मतलब होता है टीका देना, यानी कि इंजेक्शन देना। वैसे जैब का मतलब किसी नुकीली चीज को किसी में घुसाना होता है। जैब का मतलब इंजेक्शन देना होता है। जैब का मतलब टीकाकरण। तो टीकाकरण अगस्त तक हो जाना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी संभव है करना चाहिए। एक बात मैं बता दूं कि एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कभी, जैबर, जो वर्ब और नाउन दोनों के रूप में इनका यूज होता है। वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में, दोनों रूप में होता है। जैबर का मतलब होता है बकबक करना या बड़बड़ाना, यानी वर्ब और नाउन दोनों के रूप में इनका यूज हम करते हैं। अगला जो वर्ड मैं उठाऊंगा इस सेंटेंस से, इसमें हेडलाइन में लिखा हुआ था अनदर रीसफल ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स इन द स्टेट, यानी कि ये स्टेट में आईपीएस ऑफिसर का एक बार से फिर से रीसफल हुआ है। तो सफल का मतलब क्या होता है? सफल का मतलब घसीटना होता है। जैसे क्रिकेट देखते हैं तो उसमें सुनते हैं ना कि सफल करके 1 रन ले लिया। सफल यानी कि बॉल को घसीट करके बैट से सफल करके, यानी कि एकदम जैसे झाड़ू लगाते हैं वैसे सफल करके, घसीट के। तो रीसफल का मतलब हो जाता है एक बार फिर से क्या करना, कि एक जगह के ऑफिसर को दूसरे जगह लगाना, दूसरे जगह के ऑफिसर को दूसरे जगह लगाना, यानी फेर बदल करना। सफल करना, जब हम कार्ड खेलते हैं तभी बोलते हैं सफल कर लो। सफल यानी कि सारा कार्ड का पत्ती आपस में मिक्सअप कर दो, मिश्रण करना भी होता है। रीसफल का मतलब फेर बदल करना हुआ। तो इसको आप इस तरह से देखेंगे। अगला जो सेंटेंस है, जो हेडलाइन है, इसमें से एक वर्ड उठाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि सीआरपीएफ फेसेस फ्लैग ओवर बॉर्डर क्लैश। क्लैश का मतलब टक्कर होता है, झगड़ा होता है। तो बॉर्डर जो मिजोरम और असम के बीच में है, उसमें सीआरपीएफ को कड़ी आलोचना की जा रही है कि उसने इंटरफेयर नहीं किया। तो फ्लैग का मतलब फ्लैग है, इसका मतलब हुआ कड़ी आलोचना करना। FLAK, फ्लैग का मतलब कड़ी आलोचना, लेकिन ई अगर लगा देते हैं। अच्छा, फ्लैग का एक और मतलब होता है, FLAK फ्लैग जो होता है उस तोप को कहते हैं जो उड़ते हुए जहाज को निशाना लगा के उसको मार गिराता है, उसको भी फ्लैग कहते हैं। और फ्लैग जैकेट अगर हम बोलते हैं तो फ्लैग जैकेट का मतलब समझ रहे हैं, सुरक्षा कवच, फ्लैग जैकेट। लेकिन अगर फ्लैग बोलते हैं तो फ्लैग का मतलब परत होता है, पतली परत, पपरी जिसको कहते हैं। तो ये फ्लैग का मतलब पतली परत या पपरी को भी हम
फ्लिक कहते हैं या परतदार बनाना हम कहते हैं। वर्ब और नाउन दोनों रूप में इनका यूज हम करते हैं। तो ये वर्ड फ्लैग का मतलब खरी आलोचना करना भी होता है और विमान को उड़ाने वाला तोप को भी हम फ्लैग कहते हैं। इसी से बना है फ्लैग जैकेट। और ई लगाने से क्या हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। तो इसका हो जाएगा करी आलोचना। देखिए अगला जो न्यूज़पेपर हेडलाइन है इसको पढ़िए और हिंदी खुद समझिए। और कितने वर्ड आपको आते हैं, ठीक है, नहीं आता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ। हरप्पन साइट हैज़ बीन ऑन टेंटेटिव लिस्ट सिंस 2014, यानी कि 2024 से ही इसको टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। किसके, यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल होना है नहीं होना है, इस पे खतरा मंडरा रहा है। तो टेंटेटिव का मतलब अनिश्चित होता है दोस्तों। जैसे टेंट बोलते हैं ना, टेंट जो हम लगाते हैं, टेंट हाउस, यानी कि जो कुछ समय के लिए होता है, टेम्प्रोरी। तो इससे आप रिलेट करके याद रखिएगा, टेंटेटिव का मतलब अनिश्चित हुआ। सही है। देखिए दोस्तों अगला जो सेंटेंस है उसमें लिखा है ऑपोजिशन अनरिलेंटिंग इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन जो है अनरिलेंटिंग है, मतलब पार्लियामेंट के सेशन को चलने नहीं दे रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है, कुछ मांग कर रहा है। जैसे वो एक स्पाई बियर वाला जो है मामला या किसान का मामला है, इस पे ऑपोजिशन एकदम कठोर हो चुका है, बेदर्द हो चुका है। तो रिलेंट का मतलब होता है दोस्तों आपका दया, और रिलेंटलेस बोल रहे हैं या अनरिलेंटिंग बोलते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, निर्दयी, कठोर। और रिलेंटलेसली अगर बोलेंगे तो ये निर्दयता के साथ। या अगर हम बोलते हैं रिलेंटलेस टॉयल, तो रिलेंटलेस टॉयल का मतलब होता है बहुत ही कठिन परिश्रम। टॉयल का मतलब तो परिश्रम होता ही है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑपोजिशन टस से मस नहीं हो रहा है, अपने कुछ डिमांड को लेके पार्लियामेंट में चलने नहीं दे रहा है, एकदम निर्दयी बना हुआ है, कठोर बना हुआ है। अगला हेडलाइंस पढ़िए और बताइए इसका हिंदी मीनिंग पता है। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट मल्स पीएम केयर फंड फॉर ऑर्फन्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑर्फन्स के लिए पीएम केयर फंड के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। तो मल का मतलब गंभीरता से विचार करना होता है। सही है दोस्तों, इसका मतलब होता है गंभीरता से विचार करना कोई भी मुद्दे के ऊपर। तो मल एक वर्ब के रूप में यहाँ यूज हुआ है। देखिए दोस्तों ये हेडलाइन में लिखा हुआ है कि वी डोंट सीक कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का कन्फ्रंट करना पता है, कन्फ्रंट करना मतलब एक दूसरे से के आमने सामने आ जाना, लड़ाई झगड़ा करना, कन्फ्रंटेशन मुकाबला। विद चाइना, हम लोग नहीं चाहते कि चाइना से हमारा आमना सामना हो, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। फ्लिंच का मतलब होता है पीछे हटना या ठुमुक जाना, थोड़ा हेजिटेट करना। जब हमारे इंटरेस्ट की बात होगी और इंटरेस्ट पे हमारे मतलब हित पे खतरा मंडराएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, पेंटागन ने कहा है। तो अब मीनिंग इसका समझ गए होंगे। दो वर्ड यहाँ आया, कन्फ्रंटेशन आमना सामना होना या टकराव, और कन्फ्रंट बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वर्ब। कन्फ्रंट जो है ये हमारा वर्ब है, ठीक है। और फ्लिंच, फ्लिंच का मतलब पीछे हटना, पीछे हटना यानी हेजिटेट करना, हिचकिचाना। तो यहाँ पे पीछे हटना या बाज आना, ये दो वर्ड, दो मीनिंग यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है। अगला जो हेडलाइन मैंने उठाया है इसमें है नीडेड अ मोर यूनिफाइड एशियन वॉइस फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी बहुत सारा अनार्ची वाली स्थिति है और इस तरह से इंडिया का बहुत ज़्यादा पैसा भी वहाँ लगा हुआ है, तो भारत के भी हित में है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आए। तो इसमें कहा जा रहा है कि एशिया के तरफ से ज़्यादा यूनिफाइड वॉइस की ज़रूरत है अफगानिस्तान के लिए, और क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और बहुत सारे जो बाहर के कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, रशिया, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। तो इंडिया को भी और बाकी जो पूरा मुल्क है एशिया भर के, वो सबका एक संगठित आवाज़। तो यूनिफाइड का मतलब यहाँ पे हो गया संगठित, जैसे यूनिफिकेशन, यूनिफाई। तो यूनिफाई हमारा वर्ब हो जाएगा, संगठित करना। यूनिफिकेशन नाउन हो जाएगा, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा नाउन है। और यूनिफाइड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यूनिफाइड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है।